मिली सफलता भैया आपके भरपूर क्लियर रखी है। हाँ क्लियर रखी है, अपने काम के जरूर क्लियर रखी है। मिली सफलता भैया तो के भरपूर क्लियर रखी है, अपने काम के जरूर क्लियर रखी है। जी हाँ दोस्तों नमस्कार, एपीएन एप्पल में आपका स्वागत है। आपका भाई आप सबका स्वागत करता है अपने चैनल पे। मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आपका काम क्लियर नहीं होगा, सफलता मुश्किल है। क्योंकि आप हर एक काम कहाँ लेके कर पाएंगे, सारा काम तो आप अकेले नहीं कर सकते ना। इसलिए जो काम आप नहीं कर सकते, जी हाँ दोस्तों, हर काम आप करेंगे तो आप किसी काम के नहीं रह पाएंगे, क्योंकि सब काम कर पाना असंभव है। आप किसी को देख लीजिए, कोई क्रिकेटर हो, कोई नेता हो, कोई सिंगर हो, क्या वो चाहे सारा काम करना चाहे तो कर सकता है? नहीं कर सकता। कर तो लेगा पर उसका काम चलता रहेगा, लेकिन अच्छे से काम नहीं हो पाएगा उसको। इसीलिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। सफलता नहीं मिल सकती। जैसे ये सही का किनारा है, यहाँ किनारे से मान के चलिए 100 मीटर दूर आपका खेत है। आपने साग सब्जी लगाया है और उस सब्जी को आप सींचना चाहते हैं तो सींच सकते हैं अगर, लेकिन उसके दो रास्ते हैं। जैसे आपने बल्टी लिया, ठीक है, उस बल्टी में बहुत सारे छेद हैं, 50 छेद हैं छोटे छोटे। वो बल्टी नदी के किनारे तक आप खेतों तक आएगी ना, तो पानी थोड़ा नहीं रह जाएगी, थोड़ा सा बच जाएगा, उससे क्या काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन वहीं पे अगर एक बल्टी में अगर एक छेद है और थोड़ा छेद है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके खेतों में काम कर जाएगा और जो है आपका काम हो जाएगा। इसीलिए हर जगह आप फोकस करेंगे, कहीं ये कर लें, वो कर लें, इसको सीख लें, उसको सीख लें, इसको सीख लें, भाई किसी काम के नहीं रह पाओगे। कोई काम आप सक्सेस नहीं दिला पाएगा आपका काम, आप उलझ के रह जाओगे। इसीलिए हाँ काम करो जो करना है, लेकिन जो काम करो एकदम फोकस के साथ करो। और एक ज़रूरी बात और, कि मैंने भी कोई मुकाम हासिल नहीं किया है, लेकिन हाँ आप सबसे दोस्ती किया है, आप सबसे जुड़ा हूँ। तो आप करेंगे, आप कमेंट करेंगे, आप भी करेंगे, हम भी करेंगे, सब मिल के साथ करेंगे। किसी काम को अगर अच्छा बनाना है तो उसमें जी जान लगा देना है भाई, पूरी ताकत लगा देना है, तभी ये काम सफल हो सकता है और आप उसमें कुछ बन सकते हो। इसीलिए अपने काम पे ध्यान दो, काम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। अब कुछ दिन ये काम कर लिया, कुछ दिन वो काम कर लिया, फिर आराम कर रहे हैं, ये कर लिया, वो कर लिया, फिर आराम कर रहे हैं। ऐसे काम नहीं हो पाता भाई, डेली काम करना होता है। पहली बात तो आपको सुबह उठना है, क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है जिसमें पॉजिटिव एनर्जी होती है और जितने नकारात्मक लोग होते हैं सोए हुए होते हैं। और आप उस समय अगर उठते हैं तो आपका फोकस लगता है, आपका मन प्रसन्न रहता है, कुछ अच्छा करने का मन कहता है, आपका शरीर स्वस्थ रहता है और आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। ठीक है, तो सफलता का ये राज है, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, आप लोगों से ही सीखता हूँ और आप लोग के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, एक काम पे फोकस करिए, एक काम दो काम हो जाए, क्योंकि आर्थिक ज़रूरत है आपको, काम तो करना पड़ेगा, सारा काम करना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं कि आप पूरी ज़िंदगी सारा काम करता ही रहें। हाँ, जब ज़रूरत हो कर लो, लेकिन किसी एक काम को, किसी दो काम को आपको फोकस के साथ करना होगा भाई। सब काम असंभव है। हमें लगता है कि हम सब काम कर लेंगे, ये सीख लें, वो सीख लें, वो सीख लें, ऐसे सफलता नहीं मिलती भाई। सब काम नहीं कर सकते, किसी एक काम पे फोकस करो, उसमें जी जान लगा दो और अपना टाइम मत बर्बाद करो, उस काम में डटे रहो,
देखिए डेली वाला काम बड़ा जो कंपाउंड होता है ना, कई गुना निखर के आता है। अगर आप 10 साल की उम्र में हो, आप अभी से चालू किए हों, तो आप देखिएगा 25 साल अगर आपने कोई काम कर लिया तो उसका कंपाउंडिंग असर इतना बेहतरीन होगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, सुनते और सुनाते रहें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। अपने काम पे ध्यान दो। और एक बात और, एक बाल्टी में जो एक छेद है ना, उस छेद के जरिए आप जिधर से लेके आ रहे हैं वहाँ पे कोई छोटा छोटा पौधा लगा सकते हैं, क्योंकि जो छेद है ना वो उसी पौधे के सामने से आप लेके आएंगे तो वो सींचता चला जाएगा और पौधा भी सींच उठेगा, साग सब्जी जो आप भी बोए हैं वो भी सींच उठेगा और वहाँ तक तुम्हारे खेत तक आने तक तुम्हारे पौधों में ढेर सारा पानी आ भी जाएगा, क्योंकि आपका पानी वेस्ट भी नहीं जाएगा। ठीक, अगर छोटी सी धार आ रही है और आपके फूलों से, आपकी क्यारियों से वो धार आ रही है, आपको लग रहा है कि यार एक छोटा छेद तो बहुत बहुत तो होता है, वो तो पूरे नाव को बोर सकता है। हाँ ठीक है, लेकिन वो जो छेद है, एक चीज़ पे फोकस किया तो वहाँ से आप सींचते सींचते अपने खेतों तक जाएंगे तो जो पेड़ पौधा लगा है उसका तो विकास हो जाएगा, वो सींच उठेगा, आपको सींचना नहीं पड़ेगा, वो सींच उठेगा, उसके बाद आपके खेतों तक पहुँचेगा, फिर और सारे फलों में और सारे सब्जियों में और सारे फूलों में आप सींच सकते हैं। मैंने जो पहले वीडियो बनाया था उसमें नहीं कहा था, क्योंकि आपको आप सोचेंगे हाँ कि यार ये तो बोल रहे हैं एक छेद कुछ नहीं होता, लेकिन मैं वो एक छेद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो तुम्हारे क्यारियों को सींचते हुए आएगा, इसीलिए वो ठीक है।